नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास, जिसको बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान भी कहते हैं, मनोविज्ञान में भी ये टॉपिक है जो सीटेट, सुपरटेट और आपका यूपीटेट, सुपरटेट, नेट, जेआरएफ सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत संज्ञान, जो विशिष्ट सिद्धांत होते हैं बाल विकास के, मानव विकास के जो विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे, प्रतिपादक थे, वो जीन पियाजे थे, जो सबसे फेमस सिद्धांत है जीन पियाजे का। सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा गया सिद्धांत है, कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं। नेट के फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं इस पे क्वेश्चन, किसी भी विषय का विद्यार्थी हो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, जीन पियाजे से पूछा जाता है। और सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में भी पूछा गया है। एजुकेशन और साइकोलॉजी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी पर जो चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे महोदय, जीन पियाजे महोदय जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालक के विकास, बालक या मानव के विकास की जब हम बात करते हैं, जीन पियाजे महोदय ने बालक के मानसिक विकास की व्याख्या, जीन पियाजे महोदय ने बालक के मानसिक विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव विकास के रूप में की। जीन पियाजे महोदय ने बालक की मानसिक विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक विकास के रूप में की है। संज्ञानात्मक विकास को भी उन्होंने, जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को भी उन्होंने संप्रत्यय निर्माण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, संप्रत्यय निर्माण के रूप में अभिव्यक्त किया है। जो संज्ञानात्मक विकास को भी जीन पियाजे महोदय ने संप्रत्यय निर्माण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के रूप में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने, जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को, जो संज्ञानात्मक विकास था, बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में, 4 कालों में विभाजित किया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में, कितने कालों में बांटा। तो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा। जो पहला भाग था उसको कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। पहली अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष का समय, जन्म से 2 वर्ष का समय है। पहली जो अवस्था है जीन पियाजे ने बताई संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष का समय। दूसरी अवस्था जो उन्होंने बताई संज्ञानात्मक विकास की, प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था, प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये 2 से 7 वर्ष का जो समय था वो ये था। दूसरी अवस्था जो थी वो 2 से 7 वर्ष के बीच में। ये अवस्थाओं का समय भी पूछा गया है। ठीक, तो इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। फिर तीसरी अवस्था जो थी मूर्त या ठोस, मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था, यानी जिसको कहते हैं हम स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बीच में मानी गई है। ठीक, फिर तीसरी और चौथी अवस्था जो है उन्होंने बताई औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसको हम 12 से, कई जगह 12 से 15 वर्ष कहा गया, कई जगह इसको कहा गया है कि 12 वर्ष से लेकर परिपक्वता तक,
मैच्योरिटी तक इसको माना गया है। ठीक, तो 12 से 15 औपचारिक संक्रिय की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक, औपचारिक संक्रिय की अवस्था, ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। ठीक, 4 अवस्थाएं। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने संप्रत्यय निर्माण के रूप में अभिव्यक्त किया, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के रूप में प्रकट किया। बालक के मानसिक विकास की व्याख्या किस रूप में की? तो बालक के मानसिक विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक विकास के रूप में की थी। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में, 4 कालों में या 4 भागों में बांटा। ठीक, पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष मानी गई। दूसरी अवस्था जो थी वो पूर्व या प्राक संक्रिय की अवस्था थी, जो 2 से 7 वर्ष मानी गई। तीसरी अवस्था जो थी वो मूर्त या ठोस संक्रिय की अवस्था कहा गया, जो 7 से 11 वर्ष माना गया। और चौथी अवस्था जो जीन पियाजे महोदय ने बताई, वो बताई थी औपचारिक संक्रिय की अवस्था, जो 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, या फिर कह सकते हो 12 वर्ष से लेकर परिपक्वता तक, मैच्योर होने तक की अवस्था इसको माना गया है। ये 4 अवस्थाएं थी। ठीक, अब हम अंदर की बात करते हैं, जो बहुत कम ही इसकी चर्चा की गई है, बहुत कम जगहों पर की गई है। जो संवेदी पेशीय पहली अवस्था पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहते हैं। ठीक, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा, जो उनकी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। पियाजे ने इस काल को संवेदी पेशीय अवस्था कहा है। जीन पियाजे ने पहली अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहा है। ठीक, इसमें बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा, जो उनकी इंद्रियां होती हैं, भाई हमारी कितनी इंद्रियां हैं? मुख्यतः जब हम दर्शन की तरफ जाएंगे तो दर्शन में 11 इंद्रियां बताई गई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभय इंद्रिय यानी मन को माना गया है। ठीक, तो ये प्राथमिक अनुभव जो प्राप्त करता है बालक, वो अपनी इंद्रियों, जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती हैं, इसी से अपने प्राथमिक अनुभव को प्राप्त करता है। ठीक, जीन पियाजे ने जो पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में भी बांटा गया है। जो पहली अवस्था थी जन्म से 2 वर्ष तक की संवेदी पेशीय अवस्था जिसको कहा गया, इसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक, 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। इसको ध्यान रखना। पहली संवेदी पेशीय अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया। पहली उप अवस्था जो थी, जिसको कहा गया है सहज क्रिया की अवस्था। नंबर 1 पहली उप अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था की पहली उप अवस्था जो थी, उसको कहा गया है सहज क्रिया की अवस्था। सहज क्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। सहज क्रिया की अवस्था जन्म से 30 दिन तक, ये पहली उप अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था की। सहज क्रिया की अवस्था जन्म से 30 दिन तक जो समय होता है, उसको सहज क्रिया की अवस्था कहा गया। ठीक, दूसरी उप अवस्था जो थी प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। दूसरी उप अवस्था प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। ठीक, इसका समय था 1 माह से 4 माह। 1 माह से 4 माह का समय जो था वो द्वितीय उपावस्था की थी। तीसरी उपावस्था थी गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ठीक, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज। ठीक, ये जो था वो 4 से 6 माह
4 से 6 माह तक का समय था। ये तीसरी उपावस्था की। चौथी उपावस्था जो थी, जिसको हम कई जगह स्कीमा के समन्वय की अवस्था कहते हैं, गौड़ स्कीमा की समन्वय की अवस्था कहते हैं, स्कीमा की अवस्था कहते हैं। तो स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, ठीक, ये चौथी उपावस्था थी जो 7 माह से लेकर 12 माह तक का समय थी, चौथी उपावस्था की। पांचवी उपावस्था जिसको हम कहते हैं तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ठीक। इसकी अवधि जो थी वो कह सकते 12 माह से लेकर 18 माह तक का समय, 12 माह से 18 माह तक का समय। और जो छठी उपावस्था थी, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था जो है वो छठी उपावस्था थी, पहली अवस्था की छठी उपावस्था थी, ठीक, जो 18 माह से 24 माह के बीच में जिसको माना गया, ठीक। तो ये 6 उपावस्थाएं थी। संवेदी पेशीय अवस्था जो बताई, पहली अवस्था जीन पियाजे ने बताई, इस पहली अवस्था की ये 6 उपावस्थाएं थी। सारी उपावस्थाओं में जो स्पेशल क्या था, देखिए 2-2 लाइन में हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहले संवेदी पेशीय अवस्था में फर्स्ट पे है सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था जो जन्म से 30 दिन तक होती है। इसमें कहा जीन पियाजे ने कि इस अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इस अवस्था में, पहली अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, सहज क्रियाएं करता है, ठीक। इन क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अपने 30 दिन तक बच्चे को देखो, अपने आसपास जो बच्चे हो, सबसे सहज क्रिया क्या होती है कि उसके सामने कोई भी वस्तु पड़ी होगी तो उसको उठाकर मुंह में डाल लेता, कुछ ना पाए तो अपना अंगूठा या पैर के अंगूठा मुंह में डालकर चूसना शुरू कर देता है। ये सहज क्रिया होती है उसकी, बच्चे की, ठीक। ये पहली उपावस्था है की विशेषता है। दूसरी उपावस्था जो 1 माह से 4 माह है। 1 माह से 4 माह में सहज क्रियाएं धीरे धीरे, अब 1 माह से 4 माह का जो बच्चा होता है उसकी जो सहज क्रियाएं होती है, हमने जो पहले बताई है, वो धीरे धीरे अनुभूतियों में परिवर्तित होने लगती है और एक दूसरे से समन्वित होने लगती है, ठीक। इसको प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि इसमें जो क्रिया बच्चा करता है बार बार उसको दोहराता है, ठीक, और अपनी अनुभवों को बिना भय के, यहाँ बच्चे के अंदर भय नहीं होता किसी, आप बच्चे के सामने, छोटे बच्चे के सामने सांप उसको हाथ में पकड़ा दो, वो नहीं डरेगा, वो अपने अनुभवों को बिना भय के प्रकट करता है, ठीक। ये दूसरी उपावस्था की विशेषता है। तीसरी उपावस्था जो 4 से 6 माह बताई गई है, ठीक। इसमें बच्चा स्पर्श करके, इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो वस्तुओं को स्पर्श करके इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। आप बच्चे के सामने कोई खिलौना या कोई चीज रख दो, उसको हाथ से छुएंगे, उसके बाद इधर उधर हाथ मारकर इधर उधर फेंकेंगे, इस तरह की क्रियाएं करते हैं। ऐसा करने से उनको मजा आता है, उनको सुख मिलता है, ठीक। फिर चौथी अवस्था स्कीमा के समन्वय की अवस्था। ये नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि स्कीमा के बारे में किसने चर्चा की है, तो स्कीमा के बारे में जीन पियाजे ने चर्चा की है। और स्कीमा क्या है, इस अवस्था में जो चौथी अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे गोल यानी उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन यानी मीन्स, उद्देश्य और साधन में अंतर करने लगते हैं, ठीक। अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं और क्रियाओं का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, ठीक। जो भी माता पिता या जो आसपास बच्चे हैं जिस तरह से कोई कार्य करते हैं उसको देखकर वैसा वो करना, धीरे धीरे उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं, ठीक। स्कीमा का मतलब होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न सीखना शुरू कर देते हैं। जो व्यवहार करते हैं उसका संगठित पैटर्न करना शुरू कर देते हैं और उनका सामान्यीकरण करने लगते हैं। फिर 5वीं अवस्था, तो
तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था जिसको कहा गया है। ठीक, ये 12 से 18 माह का जब बच्चा होता है उसमें स्पेशल क्या होता है, इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल द्वारा, ट्रायल एंड एरर, यानी कि प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना शुरू कर देते हैं। 12 से 18 माह के बच्चे जो भी चीज सीखते हैं वो प्रयत्न करते हैं और फिर गलतियां होती हैं, ऐसे करके उसको सीखना शुरू कर देते हैं। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना शुरू हो जाता है इस अवस्था में 12 से 18 में। और फिर छठी उपावस्था है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ठीक, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक, ये 18 से 24 माह तक का समय है। इसमें बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थित में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। बच्चों के सामने कोई वस्तु उन्होंने देख रखी है, अगर वो नहीं भी है तब भी उनके मन में उस वस्तु की छाया छवि बनी रहती है, लगता है कि यहीं आसपास कहीं है, उसकी अनुपस्थिति में भी उसको उसके अस्तित्व को समझते हैं। ठीक, यहाँ पर बच्चे की मम्मी कहीं चली गई तब ये समझता है कहीं आसपास होंगे, अभी आ जाएंगी, तो ये होता है। तो ये पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी 6 उपावस्थाएं थी जिस पर हमने चर्चा की। फिर दूसरी अवस्था की तरफ चलते हैं हम, जिसको प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था कहा गया है। ठीक, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है, प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था जिसको कहा गया है। प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष का जो समय है उसको प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था कहा गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा। ठीक, इस अवस्था को भी, प्राक या पूर्व अवस्था को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इसको भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया। पहली अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया और दूसरी अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया, जिसमें पहली उप अवस्था है प्राक संप्रत्यात्मक, प्राक या पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, जिसको कहा गया है प्राक या पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि। और दूसरी उप अवस्था है जिसको कहा गया है अंतर्दर्शी अवस्था, अंतर्दर्शी अवस्था। ठीक, प्राक या पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जिसको कहते हैं प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, और दूसरे को इंट्यूटिव पीरियड। ठीक, ये 2 उपावस्थाएं हैं। दूसरी अवस्था की 2 उपावस्थाएं हैं। सबसे पहले हम प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की चर्चा कर लेते हैं। प्राक संप्रत्यात्मक जो दूसरी अवस्था की पहली उपावस्था है, जो जिसकी अवधि क्या बताई गई है 2 से 4 वर्ष। दूसरी अवस्था है जीन पियाजे ने जिसको बताया है प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था, उसकी पहली उपावस्था है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, जो आपका 2 से 4 वर्ष का समय है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अवस्था से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक, दूसरी अवस्था से और दूसरी अवस्था की पहली उपावस्था। ठीक, इसमें बच्चे अपने आसपास के वस्तुओं, प्राणियों और वस्तुओं, शब्दों में समन्वय स्थापित करने लगते हैं। ठीक, बच्चे अपने आसपास के इर्द गिर्द के वस्तुओं और प्राणियों और वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। अब बच्चा देखता है कि कोई आया है बाहरी, कोई व्यक्ति घर पे बाहर आया है, तो घर वालों ने कहा वो देखो अंकल आ गए। अब अंकल शब्द ये सोचता है बच्चा कि ये अंकल शब्द जो बोला गया है वो किस व्यक्ति के लिए बोला गया है, या जाके किचन से ग्लास ले आओ पानी पीने के लिए। ठीक, कप ले आओ किचन से। अब देख रहा है कि कप जो बोला गया है शब्द, ग्लास बोला गया है, चिमटा बोला गया है, जो भी बोला गया है
वो किस वस्तु के लिए बोला गया है, तो उस वस्तु से उस शब्द का संबंध स्थापित करना वो शुरू कर देता है। ठीक, घर के सारे सदस्य उसको एक एक सामान उठाकर थोड़ा बताते हैं कि किचन में ले जाएं, बच्चों को एक एक उठा के बताएं, बेटा ये चम्मच है, ये कटोरी है, ये थाली है, ये प्लेट है, इस तरह से थोड़ा बताते हैं। लेकिन वो देखता है कि थाली बोली गई है तो किस बर्तन के लिए बोला गया है, तो उस शब्द से उस वस्तु को जोड़ने लगते हैं। इसी तरह से वो सीखते हैं। ठीक, फिर अनुकरण और खेल द्वारा सीखते हैं। इस अवस्था के बच्चे अनुकरण और खेल खेल में सीखते हैं। ठीक, तीसरी चीज इस अवस्था की विशेषता है कि 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की भांति समझते हैं। ठीक, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है, गिर पड़ा या किसी वस्तु से उसको चोट लग गई, उसी के सामने उस वस्तु को पीटने लगो, मारने लगो, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है कि हाँ इसको इसका दंड मिल गया, उसको लगता है कि इसमें जीव है। तो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। ठीक, इसे जीन पियाजे ने जीववाद की संज्ञा दी, एनिमिज्म, कि 4 वर्ष तक का बच्चा हर निर्जीव वस्तुओं को सजीव की भांति समझता है, सजीव की भांति व्यवहार करता है। ठीक, फिर इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की सबसे बड़ी दूसरी विशेषता यह होती है कि इस अवस्था का बच्चा जो है, ठीक, इस अवस्था का बच्चा अपने विचार को ही सही मानता है। जो दूसरी अवस्था है, पूर्व या प्राक संक्रिया की अवस्था, इसकी पहली अवस्था जो है, इसमें बच्चा जो आप कह सकते हो उसका विचार है, उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, यही सब सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसको लगता है कि सारी दुनिया हमारे आसपास ही घूम रही है, मैं जितना जानता हूं बस दुनिया इतनी ही बड़ी है, इर्द गिर्द घूम रही। लाइक कह सकते हो कि कूप मंडूक की भांत होता है। ठीक, जैसे कुएं का जो मेढक होता है ना, उसको लगता है कि सारी दुनिया उस कुएं में ही है, लेकिन किसी दिन एक दिन मेढक पानी के बर्तन में बैठकर बाहर निकल आता है, तो खूब देर तक इधर उधर दौड़ता है और कहीं ओर छोर नहीं मिलता है उसको, तब उसको लगता है कि हाँ दुनिया काफी बड़ी है। तो इस अवस्था का जो बच्चा होता है उसको लगता है कि हमारे विचार ही सत्य हैं और सारी दुनिया हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही है। इसको जीन पियाजे ने कहा आत्मकेंद्रता, इकोसेंट्रिज्म की संज्ञा जीन पियाजे ने दी। तो 3 चीजें प्रमुख विशेषता हैं, अनुकरण और खेल द्वारा सीखते हैं। दूसरी चीज, सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव की भांति समझते हैं, जिसको एनिमिज्म, जीववाद की संज्ञा दी। और तीसरी विशेषता जो है वो आत्मकेंद्रता है, इकोसेंट्रिज्म। बच्चा अपने आप में खोया रहता है, उसको लगता है कि सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द है। तो ये दूसरी अवस्था की पहली उपावस्था है। ठीक, प्राक या पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि। फिर दूसरी उपावस्था की दूसरी अवस्था की दूसरी उपावस्था जो है, तो क्या है? अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था मतलब जो 4 से 7 वर्ष की आयु को उन्होंने अंतर्दर्शी अवस्था कहा है। ठीक, इस अवस्था में बालक भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक, चिंतन और तर्क धीरे धीरे शुरू करते हैं, परंतु उनके चिंतन और तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि बच्चे से ये पूछोगे कि क्या है 2 + 2 बराबर, उससे पूछो 2 + 2 बराबर 4, ये समझ लेगा वो। ठीक, 2 × 2 बराबर 4, ये भी बच्चा समझ लेगा। 2 + 2 2 2 4 और 2 2 4, इसको समझ लेता है बच्चा। सीधे सीधे जो चीजें होती हैं उनको समझ लेता है। लेकिन इसी को दूसरे तरीके से अगर कर दिया जाए, इसी को घुमा दिया जाए, उससे ये पूछा जाए कि
4/2 बराबर कितना होगा? अब ये उसमें फंस जाएगा, यानी उसमें क्रमबद्धता उसके चिंतन में नहीं है, तर्क में क्रमबद्धता नहीं है, सीधे सीधे चीजों को तो समझ लेता है, लेकिन जैसे टेक्निकल होता है ये नहीं समझ पाएगा कि 2 1 2 2 दूनी 4। इसको नहीं समझ पाएगा कि ये कैसे हो गया, ठीक, ये नहीं समझ पाता है। तो ये इसकी खूबी होती है। ये दूसरी अवस्था, दूसरी उपावस्था है, ठीक। अब हम तीसरी अवस्था की तरफ चलते हैं। तीसरी अवस्था जिसको कहते हैं मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था। मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था, अंग्रेजी में इसके कहते हैं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, जो 7 से 11 वर्ष की अवधि मानी गई है, ठीक। इसकी कोई उपावस्था नहीं, ये सिंगल चीजें हैं इसमें। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे ने मूर्त या ठोस संक्रिय की अवस्था कहा गया, ठीक। इस अवस्था के बच्चे व्यवहारिक होने लगते हैं, यथार्थवादी होते हैं। ये ज्यादा बनावटी चीजें या काल्पनिक चीजों पर इस अवस्था के बच्चे भरोसा नहीं करते हैं। रियल चीजें जो उनके सामने होती है उन्हीं पर, व्यवहारिक और यथार्थ चीजों पर विश्वास करते हैं इस अवस्था के बच्चे, ठीक। इसमें इस अवस्था में धीरे धीरे बच्चों के अंदर समस्या समाधान की क्षमता पैदा होने लगती है, उस क्षमता का विकास होने लगता है, ठीक। मूर्त समस्याओं का समाधान भी ढूंढने लगते हैं। जो मूर्त मतलब जो प्रत्यक्ष चीजें हों उनको देखकर उसकी समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं, लेकिन अमूर्त समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं, ठीक, वर्गीकृत करने लगते हैं, लेकिन उनके चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। ये तीसरी अवस्था की विशेषता है, ठीक। तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसकी विशेषता क्या है? बच्चे व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं, इसके साथ साथ उनमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, लेकिन अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, जो चिंतन करके समस्याओं का समाधान करना है, उसको उस समस्या का समाधान करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं होते। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगते हैं, अलग करने लगते हैं, ठीक। और लेकिन उनके चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। ये तीसरी अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार जो बताई गई संज्ञानात्मक विकास की। फिर चौथी अवस्था की जब हम बात करते हैं, चौथी अवस्था औपचारिक संक्रिय की अवस्था, जो 11 यानी 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष या परिपक्वता तक माना गया है। जिसको औपचारिक संक्रिय अवस्था की क्या विशेषता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब बच्चे 12 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो क्या होने लगे? 12 वर्ष के बच्चे जो हैं वो वयस्क होने लगे, ठीक। उनका मस्तिष्क जो है वो धीरे धीरे परिपक्व होने लगा, मैच्योरिटी आने लगी, चिंतन में उनके धीरे धीरे थिंकिंग में क्रमबद्धता आने लगी, ठीक। आयु बढ़ने के साथ साथ अनुभव बढ़ने लगता है उनके अंदर, और अनुभव के आधार पर वो समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, उनकी समस्या समाधान क्षमता बढ़ने लगती है, ठीक। इसीलिए जीन पियाजे ने इसे संप्रत्यात्मक चिंतन की संज्ञा दी है, ठीक। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे जो होते हैं वो प्रतीकात्मक शब्दों, रूप को, उपमानों, इनका आशय समझने लगते हैं। अमूर्त प्रत्ययों के निर्माण में ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। पियाजे ने के अनुसार संप्रत्यय निर्माण की यह क्रिया मनुष्य के जीवन पर्यंत, जो यहाँ संप्रत्यय निर्माण की क्रिया इस अवस्था में जो शुरू होती है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक। परंतु इस प्रकार इनका स्तर और इनकी शिक्षा पर डिपेंड करता है कि जैसी शिक्षा होगी, जैसा इनका रहन सहन का स्तर होगा, उसी हिसाब से इनके अंदर संप्रत्यय निर्माण की क्षमता बढ़ेगी। तो ये
चौथी अवस्था थी जो जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रिय अवस्था बताई, 12 से 15 वर्ष या परिपक्वता तक के समय को बताई। इसमें इसकी विशेषता क्या है कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, मैच्योर होने लगता है, ठीक, चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, अनुभव बढ़ने के साथ साथ, आयु और अनुभव बढ़ने के साथ साथ समस्या समाधान की क्षमता बढ़ने लगती है, ठीक। औपचारिक संप्रत्यात्मक चिंतन की संज्ञा दी इस अवस्था को जीन पियाजे ने, ठीक। प्रतीकात्मक शब्दों, अब जैसे इससे पहले बच्चे को कहोगे कि बहुत, ये तो एकदम से लोमड़ी की तरह है, तो लोमड़ी क्यों कहा गया है ये बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएगा। गधा क्यों कहा गया है वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ कहा गया कि अरे ये गधा है या ये शेर है, तो समझ लेगा कि शेर का क्या काम है, इसका मतलब क्या है, और गधे का क्या मतलब है, इसमें फर्क करना वो अच्छे ढंग से जान जाता है, ठीक। तो ये 4 अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे ने बताई हैं, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कौन है, जीन पियाजे महोदय हैं। जीन पियाजे महोदय कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। जीन पियाजे महोदय ने जो बालक के मानसिक विकास की व्याख्या किस रूप में की, तो संज्ञानात्मक विकास के रूप में की जीन पियाजे महोदय ने, और संज्ञानात्मक विकास को भी उन्होंने संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के रूप में की। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं, कितने कालों या कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में बांटा मुख्यतः। पहला संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का समय। दूसरा जो था वो पूर्व या प्राक संक्रिया की अवस्था था, जो 2 से 7 वर्ष का समय था। तीसरा जो था वो मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था थी, जो 7 से 11 वर्ष तक के समय के लिए थी। और चौथी अवस्था जो थी वो औपचारिक संक्रिय की अवस्था, जो 12 वर्ष से 15 वर्ष तक या मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक माना गया है, ठीक। फिर अगर उप अवस्थाएं पूछ ले तो पहली संवेदी पेशीय अवस्था जो थी उसके 6 उप अवस्थाएं थी जिसकी हमने चर्चा की है, और दूसरी जो आप कैसे प्राक या पूर्व संक्रिय की अवस्था थी, इसकी 2 उप अवस्थाएं थी, बाकी अलग अलग, ठीक। तो सबका टाइमिंग भी है, टाइमिंग पूछ लेते हैं, पार्ट्स पूछ लेते हैं, और किस अवस्था की। एक बात ध्यान देना, जब उप अवस्थाओं के बारे में न पूछा गया हो, न पूछा जा रहा हो, तब केवल जो विशेषताएं हैं वो सभी में आ जाएगी। जैसे हमने संवेदी पेशीय अवस्था बताई, तो संवेदी पेशीय की 6 संवेदी पेशीय अवस्था की कहीं विशेषता पूछी जा रही है, तो वो जो 6 उप अवस्थाओं में हमने सारी विशेषता बताई है वो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था की विशेषता पूछी गई है तो उसमें पार्ट डिवाइड नहीं करना है, तो उसमें दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग पूछा जाए या जब वर्ष पूछा जाए कि किस वर्ष, कितने से कितने वर्ष के बीच में ये चीजें होती हैं, पूछ लिया जाए कि किस वर्ष का बालक जो है उसमें जीववाद अभी हमने चर्चा की, और आत्मकेंद्रता की बात होती है बालक के अंदर, तो हमने बताया 2 से 4 वर्ष का समय, ठीक। जीववाद एनिमिस जिसको कहते हैं, वो 4 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की भांति ही उसके साथ व्यवहार करता है। हम लोग इतने बड़े हो गए हैं तो करते हैं, हमारे घर पे टेलीविजन चल रही है तो कहते हैं यार बंद कर दो, बहुत देर से चल रही है, पंखा चल रहा है बंद कर दो यार, बड़ी देर से चल रहा है, थक गए। तो यही चीज होती है जीववाद, ठीक। और आत्मकेंद्रता, अपने ही विचार को बच्चा 4 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो अपने ही विचार को सत्य मानता है, लगता है सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इसी को जीन पियाजे ने आत्मकेंद्रता या इकोसेंट्रिज्म की संज्ञा दी। और स्कीमा जो पहले, स्कीमा की अवस्था कौन सी है, तो आपकी अवस्था पूछी जाए तो संवेदी पेशीय अवस्था इसके अंतर्गत ही आती है। टाइम पूछा जाए तो आपका ये था 8 से 12 माह का समय में स्कीमा की अवस्था
स्कीमा की चर्चा जीन पियाजे ने की थी। तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है। कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से थोड़ा तैयार कर लो। और इसके वीडियो पहले से भी पड़े हैं, आज ये नया वीडियो आपके सामने आ रहा है। आप सभी लोग दूसरों को चैनल से जोड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा जब तक नहीं देखोगे तब तक चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। धन्यवाद।